बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश 101 की जीडीबी आ चुकी है, जिसके अंदर आपने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करना है डिजी स्किल वेबसाइट के ऊपर। और डिजी स्किल की वेबसाइट का अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपकी ईमेल का पासवर्ड रीसेट करने से लेके डिजी स्किल का अकाउंट और प्रोफाइल बनाने तक, और उसके बाद इसके अंदर जो हमने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करना है उसको अटेम्प्ट करने तक का जो प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो के अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेरी गारंटी है अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हो, आप हमारा ये जो जीडीबी है इसमें फुल मार्क्स भी ले सकते हो और इजीली खुद भी कर सकते हो, किसी से करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हम जीडीबी रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमने जनाब सबसे पहले एक क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करना है, और इस कोर्स में ज्वाइन करने की जो डेट है, इसको इनरोल करने की जो डेट है वो 7 दिसंबर है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट अगर आप देखो, इन्होंने बताया कि मिड टर्म के बाद बेसिकली ये ओपन होगी, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इनरोल करना है। और इनरोल करने के लिए थोड़े से स्टेप्स हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता चलेगा और आप लोग गलती करोगे तो आपको कभी भी इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप इनरोल कर लो चाहे जो कुछ मर्जी कर लो। ठीक है, जीडीबी का जो हमारे पास सिलेबस है बेसिकली वो इंट्रोडक्टरी कोर्स है, बेसिकली ये जो क्रिएटिव राइटिंग का, और इसी को हमने हल करना है। इसी के अंदर जो वहाँ पे व्यूज़ होंगे, वीडियोज़ होंगी, जो भी असाइनमेंट आएगी उसको हमने सॉल्व करना है। जीडीबी हमारी तभी सॉल्व होगी। और इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वो है हमारे पास इनरोलमेंट। इनरोलमेंट किसके अंदर करनी है, हमने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स ऑन डिजी स्किल एलएमएस। ठीक है, 2 मार्क्स का ये हमारा प्रोसेस होगा, और इसको कैसे करना है अभी वो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होने वाला है वो हमारे पास है रजिस्ट्रेशन ऑन डिजी स्किल पोर्टल। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, हम अगर डिजी स्किल वेबसाइट के ऊपर आए तो आपको यहाँ से इस तरह का प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब इससे पहले आपने क्या करना है, हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस पे ना सिर्फ मिड टर्म की प्रिपरेशन बल्कि आपको डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी। सिमिलरली आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर लेना है, और इसके अंदर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको यूट्यूब पे भी देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो सबसे पहला प्रोसेस है उसके ऊपर। उसमें हमने क्या करना है कि डिजी स्किल जो पोर्टल है उसके ऊपर एक अकाउंट बनाना है, और ये हमारे पास लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ना समझ आए, आप इस लिंक को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, आपके पास ये वाली जो वेबसाइट है इस टाइम जो मेरे सामने ओपन है, इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने बेसिकली साइन अप करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्लियर करता चलूँ, अगर आप लोगों ने डिजी स्किल का जो अकाउंट है वो बनाया है, चाहे वो सी एस 101 के लिए बनाया है, चाहे वो सी एस 201 के लिए बनाया है, या सी एस 403 की असाइनमेंट के लिए बनाया है, या जैसे भी बनाया है, अगर आपका ये अकाउंट पहले बना हुआ है तो आपको न्यू सिरे से अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जो गलती आप लोग करते हो, और ऐसी गलती जिसकी वजह से आप सारा प्रोसेस कर भी लो आपको मार्क्स नहीं मिलने, वो होती है आपकी ईमेल की। यहाँ पे इन्होंने, अगर आप यहाँ पे आओ, इनकी जो हमारे पास इनकी इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें ने यहाँ पे क्लियर बोला है कि आपकी जो व्यू स्टूडेंट ईमेल है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है, उसको आपने यूज़ करना है। अगर आप उसके अलावा किसी ईमेल के ज़रिए करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है कि व्यू स्टूडेंट ईमेल जो है वो अब कैसे हासिल करें, उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, मैं अगेन क्लियर करता चलूँ, अगर आपका डिजी स्किल का अकाउंट है और आपने व्यू ईमेल के थ्रू किया हुआ है तो आपको न्यू सिरे से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हो, तब तक मैं बताता हूँ कि ईमेल का पासवर्ड कैसे रीसेट किया जा सकता है, ईमेल है कौन सी, उसके बाद इसका सारा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आए, आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी व्यू ईमेल होती कौन सी। अगर आप अपनी स्टूडेंट ईमेल पे आओ, स्टूडेंट प्रोफाइल पे आओ, तो यहाँ पे जहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो रही होती है, यहाँ पे आपको नीचे जो आपकी व्यू ईमेल है वो देखने को मिलती है, जिसके एंड पे @view.edu.pk होता है। ठीक है, अब ये ईमेल अगर आपके पास लॉगिन है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लॉगिन तो इसको लॉगिन करने के लिए इसका पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। और उसके दो तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा जो है, इसको मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने अपना ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना, जो आपकी एलएमएस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ईमेल देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं पर्सनल ईमेल। ये जो मैंने हाईलाइट की है पर्सनल ईमेल, ये वो ईमेल होती है जो आप लोगों ने मतलब एडमिशन टाइम यहाँ पे दी होती है। अब इस ईमेल का क्या होता है कि ये ईमेल आपके मोबाइल में डेफिनेटली होगी लॉगिन, अगर आपके मोबाइल में नहीं है या जो भी आपके साथ एडमिशन करवाने गया था उसके मोबाइल में होगी लॉगिन। ठीक है, इस ईमेल का ध्यान कर लेना है। अगर ये ईमेल लॉगिन है तो
तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है, आपने इस ईमेल को ओपन करना है, ठीक है। ईमेल करने ओपन करने के बाद ना अपने मोबाइल पे या जहाँ पे भी है, यहाँ पे आपने इस ईमेल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने सर्च बार ऊपर बनी होती है ईमेल के अंदर, वहाँ पे आपने सर्च करना है एडमिशन, ठीक है। एडमिशन सर्च करेंगे ना तो आपकी ईमेल के अंदर एक एडमिशन लेटर आया होता है, और ये तकरीबन तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन लेटर आया होता है, मतलब कि जिन्होंने ये ईमेल उनके पास है, तो एडमिशन लेटर के अंदर आपको जो व्यू की ईमेल है जो आपको मैंने अभी दिखाई है उसका पासवर्ड भी दिया जाता है। अब आपने क्या करना है, वो ईमेल भी उठा लेनी है और वहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है वो भी उठा लेना है और उसको लॉगिन कर लेना है। ये एक तरीका है, ठीक है। जो बेस्ट और सिंपलेस्ट तरीका है वो ये वाला है। दूसरा जो तरीका है व्यू ईमेल को रीसेट करने का, लॉगिन करने का, उसका पासवर्ड, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये है कि जो आपके एलएमएस में ये ईमेल दी हुई है ना, इसको आप चेंज कर दो। चेंज करने का ये होता है कि इस ईमेल में आप वो ईमेल रखो जो आपके मोबाइल में करंटली आपके मोबाइल के अंदर ओपन है, चल रही है। कोई भी आपकी ईमेल हो सकती है जो चल रही है, उसको आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे राइट कर देना है। राइट करने के बाद सेव पर क्लिक करना है, वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे लाइव थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। आपने एलएमएस पे आ जाना है जहाँ पे हम एलएमएस को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी आपने लिखनी है, उसके बाद पर्सनल ईमेल कौन सी होती है, वही ईमेल जो अभी आपने एलएमएस के अंदर जाके अपडेट की थी, जो आपके मोबाइल में करंटली चल रही थी, वो वाली ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूँ और यहाँ से मैं अपनी ईमेल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लाइव आपको करके दिखाने का पर्पज़ ये है कि आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड टाइप के अंदर आप देखो तो यहाँ पे एलएमएस पासवर्ड भी है, ईमेल पासवर्ड भी है, बॉथ पासवर्ड भी है। अगर आपका पासवर्ड एलएमएस का जो है वो मतलब कि हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि लॉस्ट हो जाता है आपसे, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से आप एलएमएस का पासवर्ड भी सेम वे में क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। हमने चूँकि करना है व्यू ईमेल का पासवर्ड, सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो राइट ऑप्शन है, इसको हमने चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे, आपकी ये जो ईमेल होगी जो आपने वहाँ पे अपडेट की होगी ना अपनी एलएमएस प्रोफाइल के अंदर, उसमें एक रीसेट ईमेल का पासवर्ड आ जाएगा, जहाँ जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से आया हुआ भी होगा, शायद मैं दिखा देता हूँ आपको। इस हमारी ईमेल के अंदर ये जो है ना, इस तरह से आपके पास पासवर्ड आ जाएगा और मतलब कि ईमेल आ जाएगी। इसमें रीसेट पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आगे वो आपसे मांगेगा कि आपने मतलब कि एक फर्स्ट पासवर्ड लिखो, फिर सेकंड पासवर्ड लिखो, जो आपने न्यू पासवर्ड लगाना है उस ईमेल का, ठीक है। वो लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी पर्सनल ईमेल होगी, मतलब कि वो इस ईमेल को, ये जो व्यू वाली ईमेल होगी जो यहाँ पे आपकी असल ईमेल है, उसको आपने अगेन लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, डिजी स्किल पोर्टल पे आ जाना है, ठीक है। अब डिजी स्किल पोर्टल पे जब आप आते हो तो यहाँ पे देखें, जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं तो आपने साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप का पर्पज़ ये है कि आप न्यू से अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। न्यू अकाउंट जब बनाओगे तो आपसे नाम भी मांगेंगे, सारा कुछ मांगेगी। यहाँ पे मैं जो ईमेल लगाना चाह रहा हूँ वो ये वाली लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने पर्सनल ईमेल नहीं लगानी, स्टूडेंट ईमेल लगानी। उस पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं आपको इस ईमेल से बना के सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो ईमेल लगाई है वो अपनी एक पर्सनल ईमेल लगाई है, ठीक है, मेरी जो मैंने मतलब कि खुद बनाई थी, ठीक है। जो व्यू वालों ने आपको दी है, जो आपकी ऑफिशियल ईमेल है, वो आपने यहाँ पे लगानी है। और अगर आप वो नहीं लगाओगे, ठीक है, देन आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देन आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका जो मतलब कि अकाउंट है वो आएगा नहीं, व्यू के क्या कहते हैं कि काउंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड जब आप एक अच्छा सा लगा लोगे ना, पासवर्ड में आपने कोशिश ये करनी है कि 7 8 जो है ना वो मतलब आपके करेक्टर होने चाहिए, मतलब आपका नाम होना चाहिए 7 8 जो पहले है ना वो ABC वाले होने चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी नंबर या स्पेशल करेक्टर जैसे @ या कोई इस तरह का जो है ना वो यूज़ करना है, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो अकाउंट है ना वो मतलब कि साइन अप होने के लिए रेडी हो जाएगा। और इसमें जैसे ही साइन अप करने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले एक ईमेल मांगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जनाब जो है ना मतलब आपकी फ़लाँ ईमेल जो है जो आप लगाओगे, आपने व्यू वाली ईमेल लगानी है। अगेन अगेन बोल रहा हूँ, व्यू की ईमेल लगानी है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट बनाने का सारा प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब यहाँ पे जो ये जो इन्होंने बोला है कि वो सेंड एन अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल टू यू, ठीक है। अब ये जो ईमेल उन्होंने सेंड की है, अगर तो आ जाए तो वेल एंड गुड है, अगर ना आए तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मुझे वो जो ईमेल उन्होंने बोली है वो आई है या नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे मैं
देख लेता हूँ, अभी आपके सामने इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने करना क्या होता है, जब ईमेल आ जाती है उसके अंदर हमने पूरी इसका जो है ना वो अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। और ये अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको इसका जो कोर्स है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी जो ईमेल है वो रिसीव हुई है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने स्पैम फ़ोल्डर के इन्होंने बोला हुआ है, इस स्पैम फ़ोल्डर को भी आपने चेक करना है। जब आप इसके अंदर चेक करोगे तो होप सो इसके अंदर भी नहीं होगी, ठीक है। अगेन आपने इनबॉक्स में देख लेना है कि आई है या नहीं आई है। अगर तो नहीं आई है तो आपने उसको छोड़ देना है, आपने उसकी वो टेंशन नहीं लेनी कि यार ये आई क्यों नहीं है, ठीक है। उसका फिर अल्टरनेटिव जो वे है वो ये है कि यहाँ पे आप आ जाना हमारे चैनल के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे किधर गया, हाँ ये वाली, ये वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे ये एक्टिवेशन ईमेल आ सकती है। इस पे आपने इसको देख लेना, इसका लिंक मैं नीचे जो है ना वो दे दूंगा। इस ईमेल, इस वीडियो को आपने लास्ट में देखना है। इसके अंदर यही बताया कि डिजी स्किल की ईमेल जो है वो कैसे आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वीडियो के अंदर सारा प्रोसेस रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, और ये प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो ईमेल है बेसिकली वो इस तरह से नज़र आती है, इस तरह से नो रिप्लाई की तरफ से आएगा, ये जो देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से जब आएगा ना तो इसमें ये जो लिंक दिया हुआ, इस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप उसके अंदर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ कि कैसे होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। ये जो लिंक है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली आपने साइन इन नाउ पे क्लिक करना है, और अगेन आपने अपनी व्यू ईमेल लगानी है और पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर लेना है, ठीक है। साइन इन जब आप कर लेते हो, ठीक है, साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना वो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नज़र आता है डिजी स्किल के ऊपर ही। सबसे पहले पासवर्ड आपने न्यू एक रखना होता है, और उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड जो आपने पहले रखा था वो यूज़ करना है, उसके बाद न्यू पासवर्ड यूज़ करना है, और कंफर्म न्यू पासवर्ड करके आपका ये भी कंफर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब आप कंफर्म कर लोगे तो इस तरह से आपका अकाउंट पासवर्ड जो है ना वो अपडेट हो गया। उसके बाद आपके पास ये वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो डिटेल है वो शो हो जाएगी, ठीक है। और इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो फॉर्म होता है उसको फिल करने का बहुत ईजी वे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो चीज़ें हैं मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपकी प्रोफाइल होती है। कोई भी पिक्चर लगा ले, नहीं भी लगाएंगे तो मसला नहीं है, ठीक है। आपको वो टेंशन नहीं है कि यहाँ पे कोई फ़ोटो लगानी थी या नहीं लगानी थी, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके प्रोसेस आता है वो आपका नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम आपने लिख लेना है, मिडल नेम है तो वो लिखना है, अदरवाइज लास्ट नेम लिख लेना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी चूज़ कर लेनी है, डेट मंथ ईयर जो भी है वो लिख लेना है। उसके बाद जो CNIC आपका या बे फॉर्म नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स का ऐड कर रहे हो तो पेरेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप जो करोगे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल मैं करता हूँ, आपकी कंट्री आ जाएगी, ठीक है। कंट्री आ जाएगी, नेशनलिटी आ जाएगी, और सिटी आ जाएगी। ये तो आपको पता है कि कैसे होता है। उसके बाद जो एड्रेस है, आप मेलिंग एड्रेस, मतलब आप फॉर एग्जांपल लाहौर में रहते हो तो सिंपल आप लिख सकते हो जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। जो आपके ID कार्ड पे है, बे फॉर्म पे, वो लिख दें सिंपल, इसका कोई इशू नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का पिछली वीडियो में आया था कमेंट के यहाँ पे आप मेलिंग एड्रेस में कौन सा लिखे, तो जस्ट कोई भी लिख दो, ठीक है, इतना इशू नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे इसमें जो है वो आप कोड सेलेक्ट कर सकते हो इस ऑप्शन से, ठीक है। ये जो ऑप्शन होगा, ठीक है, कोड आपके मोबाइल का क्या होगा, मतलब कि मोबाइल नंबर को, उसके बाद पूरा जो है ना वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपकी जो है मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर है या नहीं है, येस एंड नो करना है आपने। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी आपकी अपनी है या कौन सी इंटरनेट फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हो, वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाओगे अपनी इस फॉर्म के अंदर जो हमारे पास क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको डाउन करूँ तो इसके अंदर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप BS के या कोई भी BS में आपने एडमिशन लिया और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे अपनी हाईएस्ट जो डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन है, वो FSC आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन उसमें क्या थी वो आप मेंशन कर सकते हो। करंट स्टेटस जो है यहाँ पे आपको एक एक स्टेप के अंदर वो ऑप्शन भी नज़र आ जाते हैं, जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में मिडल, मैट्रिक, सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास स्पेशलाइजेशन है उसमें
इसमें आपके पास जो है ना वो शो हो जाता है कि मतलब आपका सब्जेक्ट कौन सा था, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज या बिजनेस, कंप्यूटर साइंस जो आपने किया था वो लिख लेना है। ये इन चीज़ों का इतना इशू नहीं है, लेकिन ये फॉर्म फिल करेंगे तो ही आगे चल सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका करंट स्टेटस एज अ स्टूडेंट आ जाएगा, फ्यूचर प्लान जो है ना वो जॉब ऑनर या जो भी आपका दिल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो इसके इंटरेस्ट वाला थर्ड जो हमारे पास इसका सेक्शन है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशंसी, आप मतलब कि कंप्यूटर में कितने अच्छे हो वो चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बतानी है कि राइटिंग में कैसे हो आप, स्पीकिंग में कैसे हो, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि ये ऑफिशियल चीज़ें नहीं है और इनका इतना इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप मतलब कि डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्सेज ऑन digiskill.peak है, ठीक है। स्पेसिफाई अदर जो भी आपका दिल करे, रीज़न टू ज्वाइन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लाइक माई वर्चुअल यूनिवर्सिटी असाइनमेंट और या मैं लर्निंग के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद मतलब कि व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे इनके कोर्सेज हैं, इनमें से आप अपने इंटरेस्ट का चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे नीचे उन्होंने पूछा है कि आपने हमारे बारे में मतलब कहाँ से पूछा था, ये जो एंड वाला सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक आप यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये जो 3-4 फॉर्म के सेक्शन है इनको आपने करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपका जो है मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको किस तरह से नज़र आएगा, ये एंड पे आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है और इसके क्लिक करने के बाद आपका जो है ना वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब कि बन जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने बना ली, ठीक है। जब आप सारा प्रोसेस कर लोगे ना तो यहाँ पे आप होम पेज पे आ जाओगे और इनरोल नाउ का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपके कुछ कन्फ्यूजन मैं क्लियर करता चला हूँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी डिजी स्किल का अकाउंट बनाया हुआ है किसी भी और कोर्स को करने के लिए, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CS 201 जो फॉर CS 101 के जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी का कोर्स करना है, ठीक है। तो उन्होंने भी ये कोर्स करना है। अब उनकी इंग्लिश 101 है तो इंग्लिश 101 में क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करना है। तो आप ये दोनों कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने का प्रोसेस ये होता है कि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने क्रिएटिव राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है, और ये जो नीचे मैंने कोर्स सेलेक्ट किया हुआ ये मेरे ख्याल से IT 403 का जो 430 का जो है ना वो कोर्सेज था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। CS 101 जो है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है असाइनमेंट की, जो मतलब कि अभी इन्होंने असाइनमेंट दी हुई है, और बाकी की भी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग का है, डिजिटल लिटरेसी का है, और नीचे आपने आके सेव पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है, आपके दोनों कोर्सेज हो गए सेव, ठीक है। आपने दोबारा आ जाना है प्रोफाइल पे, ठीक है, होम पे सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो आपके इनरोल कोर्सेज होंगे जितने होंगे वो सारे शो हो रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने पर्सनल ईमेल से करेंगे तो होप सो, मुझे ये है कि आपको वो शो भी नहीं होंगे। दूसरा है कि अगर आप पर्सनल ईमेल यूज़ करके जितना भी कोर्सेज कर लो उनका आपको फ़ायदा नहीं होगा व्यू की तरफ से। अगर आप व्यू के रेफरेंस से करोगे तो आपको डबल टैग लिखा हुआ नज़र आएगा जब आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा जो पहला रिक्वायरमेंट था 2 मार्क्स का मेरे ख्याल से, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिजिस्किल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करनी थी, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि वंस रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यूज़र योर व्यू स्टूडेंट ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड क्रिएटिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब कि लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल अपडेट करनी है, ये भी हमने कर लिया। ये करने के बाद क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स हमने सेलेक्ट करना है, और वो भी हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं कोर्स राइटिंग का जो है कोर्स वो भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या करना है, सेव टू कन्फर्म यू इन केस ऑफ एनी इशू, अब ये इन्होंने बोला है कि आपने करना है, ठीक है। 2 मार्क्स का जो प्रोसेस था वो सारा हमने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद का जो प्रोसेस है ये बेसिकली 7 दिसंबर तक ये करना लाजमी है, अगर अदरवाइज़ ये होगा नहीं। उसके बाद जो इन्होंने बी का बोला है ना वो ये है कि सबमिट योर जीडीबी सोल्यूशन ऑन ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। अब जो जीडीबी आएगी ना वो ओपन होगी मिड के बाद, और उसके 3 मार्क्स होंगे और वो पार्ट बी होगा, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो जब मिड हो जाएगा, जब वो ओपन होगी तब मैं आपको उसके ऊपर ऐसे ही एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के दे दूंगा। अभी का जो आपका 7 दिसंबर तक का काम है वो बस ये है जो अभी तक हमने कर लिया है। आपने इस कोर्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बात रहेगी कि इस LMS पे क्या अपलोड करना है, तो अभी जो फर्स्ट पार्ट है जो अभी हमने करना है 7 दिसंबर तक, उसमें LMS पे कोई भी चीज़
अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ आएगी, जो इन्होंने पार्ट बी हमने बोला हुआ है ना, एंड वाला पार्ट बी मिड के बाद जो ओपन होगा, उसमें जो चीज़ होगी मिड एलएमएस पे सबमिट करने वाली, वो हम तब करेंगे और वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और स्टेप बाय स्टेप बताया तो आपको समझ भी आ गई होगी और आप लोगों ने कर भी लिया होगा, होप सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।